Good evening, students. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। आज थर्सडे है। आज हमने स्टैटिक जीके का कंपोनेंट करना है। तो ट्यूसडे को जो स्टैटिक जीके की क्लास हुई थी उसमें हमने इंटरनेशनल बाउंड्रीज पढ़ी थी। कुछ इंपॉर्टेंट, सारी कवर करना इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, बट जो कवर करी थी और जो थोड़ी बहुत रह गई थी, आज हम जो है उसके बेसिस पर जो है कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल, द रैडक्लिफ लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन। रैडक्लिफ लाइन किस किस के बीच की बाउंड्री है? सबको पता है यार, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये तो पता होना चाहिए। सिमिलरली मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम। मैकमोहन लाइन इंडिया को किससे सेपरेट कर रही है? चाइना से। मैंने आपको एक इंटरैक्टिव मैप भी जो है वो पढ़ाया था। जस्ट अ मोमेंट, मैंने आपको एक इंटरैक्टिव मैप पढ़ाया था जिसमें हमने वेरियस बाउंड्री लाइंस जो है मैप बेस्ड क्वेश्चंस के थ्रू एक इंटरैक्टिव मैप था। अगर आप में से किसी ने भी वो लेक्चर मिस किया प्लीज जाकर एक बार देख लीजिए। राइट, दुरंत लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन। दुरानीज को सेपरेट कर रही है। रिमेंबर द निमोनिक्स एंड द शॉर्ट ट्रिक जो पढ़ाई गई थी, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। 30th पैरेलल किसको डिवाइड करता है? नॉर्थ एंड साउथ कोरिया को। राइट, नेक्स्ट, द 17th पैरेलल वाज यूज्ड टू डिवाइड। यूज्ड टू डिवाइड, वाज यूज्ड टू डिवाइड लिख दे, मतलब अब ये लाइन जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को डिवाइड कर रहा था, लेकिन 1976 में वॉर के बाद जब रीयूनिफिकेशन हुई तो वहां पे वियतनाम एक कर दिया गया, नॉर्थ और साउथ वाली डिमार्केशन हटा दी गई। नेक्स्ट, द मैगनॉट लाइन वाज अ डिफेंस लाइन बिटवीन। हमने कुछ डिफेंस लाइंस पढ़ी थी, कुछ वॉर लाइंस पढ़ी थी, कुछ पीसफुल लाइंस पढ़ी थी, कुछ फ्रेंडली लाइंस पढ़ी थी और कुछ जस्ट बाउंड्री लाइंस पढ़ी थी। तो मैगनॉट लाइन किसके बीच में था? फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में। ये फ्रेंच ने बनाई थी ये लाइन ऑफ डिफेंस, और इसी का काउंटर पार्ट था सीजफ्राइड लाइन। सो अगेन इसका आंसर भी क्या होगा? जर्मनी एंड फ्रांस। सो जर्मन ने सीजफ्राइड लाइन बनाई थी एंड फ्रेंच ने मैगनॉट लाइन बनाई थी एज अ लाइन ऑफ डिफेंस। राइट, ओडरनीसे लाइन किसे सेपरेट करती है? ओडरनीसे लाइन जो है जर्मनी और पोलैंड को सेपरेट करती है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ सॉरी, आई एम बैक। इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, अमेजोन से ऑर्डर आया था, वो रिसीव करना जरूरी था। हाँ जी, क्वेश्चन 9, द हिंडनबर्ग लाइन वॉज अ बाउंड्री बिटवीन। अगेन जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये लाइन थी। एक वर्ल्ड वॉर 1 में बनाई गई थी और दूसरी जो है वर्ल्ड वॉर 2 में बनाई गई थी। आप मुझे बताओगे इनमें से कौन सी लाइन वर्ल्ड वॉर 1 में बनी थी और कौन सी लाइन वर्ल्ड वॉर 2 में बनी? जल्दी से नीचे। द मैनरहैम लाइन वॉज अ डिफेंस लाइन बिटवीन। किसके बीच में बनाई गई थी? रशिया एंड फिनलैंड के बीच में बनाई गई थी। ब्लू लाइन किसकी बॉर्डर को डिमार्केट करती है? इजराइल और लेबनान की बॉर्डर को डिमार्केट करती है। हमने पढ़ा था कि कैसे आपका जो मिडिल ईस्ट, वो जो सिनाई पेनिनसुला है, इट इज़ अ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो वहाँ पे इजराइल है, इजराइल का पैलेस्टीन के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल का जो है सीरिया के साथ भी चल रहा है, इजराइल का जो है लेबनान के साथ चल रहा है, जॉर्डन के साथ चल रहा है। ये कुछ कंट्रीज हैं जो उसको वहाँ पे करती है। एंड काफ़ी सारी वॉर्स जो हैं इस पेनिनसुला में फाइट की गई हैं ओवर दिस लैंड ओनली। आपकी अरब वॉर्स थी, आपकी 7 डे वॉर्स थी। तो ये जो लाइन है बॉर्डर डिमार्केशन है, इजराइल और लेबनान के बीच में है। ग्रीन लाइन किसके बीच में है? इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में है। पर्पल लाइन, सीजफायर लाइन किसके बीच में है? इजराइल और सीरिया के बीच में है, जहां पर गोलन हाइट्स वाले एरिया में ये लाइन बनाई गई थी। हम पढ़ चुके हैं ये। 49th पैरेलल किसकी बाउंड्री है? 49th पैरेलल यूएसए और कनाडा की बाउंड्री है। इट इज अ फ्रेंडली लाइन, जहां पर दोनों ने 49th पैरेलल क्यों नाम दिया? बिकॉज वो एक लैटिट्यूड को लेकर ही लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाई गई है कि ये वाला लैटिट्यूड है जो यूएस को कनाडा से सेपरेट कर रहा है। 31st पैरेलल, अगेन 31 डिग्री लैटिट्यूड किसके बीच में सेपरेशन बना रहा है? ये इराक और ईरान के बीच में बना रहा है। ये हमने लेक्चर में कवर नहीं करा था, तो ध्यान दीजिए। इराक और ईरान के बीच की सेपरेशन लाइन कौन सी है? 31st पैरेलल। 20th पैरेलल, अगेन हमने ये नहीं पढ़ा था, ये लिबिया और सूडान के बीच में है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखोगे तो लिबिया और सूडान के बीच में 20 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है वो उन दोनों को सेपरेट कर रहा है। 22nd पैरेलल किसके बीच में है? इजिप्ट और सूडान के बीच में है। 25th पैरेलल मॉरिशियाना और माली, ये सारी आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये हमने कवर नहीं करा था।
24th parallel is claimed by Pakistan as the boundary with India. इंडिया इस बाउंड्री को नहीं मानता है, पाकिस्तान कहता है कि भाई ये 24th डिग्री जो लैटिट्यूड है, 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये हमारी बाउंड्री है, ये गल्फ ऑफ कच्छ के एरिया में आपका पड़ता है। इंडिया कहता है अरे बकवास कर रहे हो, ये तुम्हारा एरिया नहीं है। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेपरेट्स इंडिया एंड चाइना। इसका निमोनिक हमने क्या याद किया था? लैक ऑफ एक्चुअल अग्रीमेंट, लैक ऑफ अग्रीमेंट, सॉरी, लैक ऑफ एक्चुअल अग्रीमेंट नहीं, लैक ऑफ अग्रीमेंट। तो चाइना और इंडिया के बीच की लाइन है जहां पर चाइनीज एक बड़ा ही एम्बिगुअस सी लाइन बनाई गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमने रिसेंट ईयर्स में स्टैंड ऑफ्स देखे हैं, राइट। लाइन ऑफ कंट्रोल डिवाइड्स, ये सबको पता होगा, एलओसी कहाँ पर है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। कर्जन लाइन वॉज प्रपोज एज अ बाउंड्री बिटवीन, कर्जन लाइन जो थी वो बाउंड्री किसके बीच में बनी थी? पोलैंड एंड सोवियत यूनियन के बीच में बनी थी। मेसन डिक्सन लाइन किसके साथ एसोसिएटेड है? आपको याद होगा अमेरिकन सिविल वॉर जब हुई थी तो हमने उसमें हम कहते हैं नदर्न प्रोविंसेस और सदर्न प्रोविंसेस, जब सिविल वॉर हुई थी अमेरिका की, तो ये मेसन डिक्सन लाइन उसी अमेरिका को डिवाइड करती है नॉर्थ एंड साउथ प्रोविंसेस में। आर्मिस्टिस लाइन जो है वो किसके बीच की बाउंड्री है? नॉर्थ एंड साउथ कोरिया की, राइट। इस लाइन का एक और नाम है, क्या नाम है वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कौन कमेंट सेक्शन में बताएगा जल्दी। ग्रीन लाइन एक हमने पीछे पढ़ी, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में। अब ये ग्रीन लाइन इन साइप्रस है, ये किसे सेपरेट करती है? ये ग्रीक में जो साइप्रस के रहने वाले हैं और टर्की में जो साइप्रस के रहने वाले हैं उनको सेपरेट करती है, ठीक है। 16th पैरेलल किसके बीच में है? अंगोला और नामीबिया के बीच में, अगेन अफ्रीकन नेशंस हैं। 45th पैरेलल इज द बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड इटली। 35th पैरेलल इज द बाउंड्री बिटवीन इराक एंड सीरिया। ये मिडिल ईस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इस पर सवाल आ सकता है बिकॉज मिडिल ईस्ट अभी बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड जोन है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। गोलन हाइट्स के बारे में, आपके 35th पैरेलल के बारे में, अभी पीछे हमने ईरान और इराक का पढ़ा, कौन सा था लाइन? 31st पैरेलल पढ़ा था ना आपका, 20th पैरेलल है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हमने क्विकली जो है एक रिवीजन कर ली अपने जो है करंट अफेयर्स की, सॉरी स्टैटिक जीके की, जहाँ पे हमने 28 MCQs के थ्रू जो है उसको डिस्कस करा। अदर देन दैट अगर आपका लेक्चर मिस हुआ है, आप वो लेक्चर जाकर रिवाइज करें एंड देखें इस 28 में से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। आई विल सी यू ऑल टुमारो। करंट अफेयर्स का कल डे है तो कल हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ डाउट होता है आप नीचे लिख सकते हैं। वॉक इन के लिए ये एड्रेस दिया गया है, आप अपनी क्वेरी जो है कॉल पर भी ले सकते हैं। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट होता है आप लिखिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।